अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। अच्छा जी, मार्केट में इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है, लेकिन याद रहे कि जो नोट बनाए जाते हैं ना वो अनसर्टेन टाइम्स पे ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्टेन टाइम्स। अच्छा, बहुत से लोग बड़ी होशियारी कर रहे हैं कि यार हम तो क्रैश होगा, अभी मार्केट क्रैश होगी तो हम उतरेंगे, और बड़े क्रैश को प्रिडिक्ट करने की बातें हो रही हैं। ज़रा गौर से सुनना, मैं साबित करता हूँ क्रैश प्रिडिक्ट करना इट्स नॉट अ जोक। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मार्च में अगर आप लोग को याद हो तो उस वक्त कोविड के कुछ 31,000 केसेस थे यूएस में। जब कोविड शुरू हुआ 31,000 केसेस थे, करीब 400 के करीब डेथ हुई थी उस वक्त, और 3.3 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर 3.3 मिलियन था, और उस वक्त मार्क S&P 500 इंडेक्स एकदम 34% बॉटम यानी बदतरीन तबाही पे था। और आज करीब 10-12 हफ्ते बाद जब कोरोना के 1.8 टू 1.9 मिलियन केसेस हो चुके हैं यूएस में, 1 लाख से ऊपर डेथ हो चुकी है, और ना जाने अनगिनत मिलियन कंपेयर टू दैट टाइम कितना नंबर अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ चुका है। लेकिन आज मार्केट रिकवर हो चुकी है और 37 लास्ट 10 वीक्स के कंपैरिजन में 37% अप है। तो आप जरा सोचो, जब कोरोना इतना सा था तो मार्केट पूरी जमीन पे आ गई, तबाह हो गई, और जब कोरोना इतना बड़ा हो गया तो आज कुछ पता ही नहीं है। आज मार्केट एकदम छक्के मार रही है, इतना कहां से कहां पहुंच गई है। तो क्या आप मार्केट टाइम आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्रैश को? उसूलन तो क्रैश अब होना चाहिए था, ज्यादा बुराई तो अब आ रही है। तो मालूम हुआ कि ये इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं कि अगर आपने मार्केट में कमाना है तो यू नीड टू स्टे इन द मार्केट। और आपको हिस्ट्री से एक रिसर्च देता हूं, और वो रिसर्च पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो बेहतरीन रिसर्च है कि जिसमें आप बड़ी गलती करें स्टॉक मार्केट में तो भी कमा के जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप रुकें। अच्छा, आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स में 2008 में एक बहुत बड़ा सब प्राइम लोन का वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उससे पहले मार्केट उठी हुई थी, और मार्केट एकदम फिर वहां 50% गिरी थी, वहां से 50% एक डेढ़ साल में गिरी थी। तो अब जरा सोचें, एक बात सोचें कि कोई बंदा उस क्रैश से 2008 के क्रैश से एक दिन पहले शेयर्स खरीद लेता, यानी ETF फंड में या म्यूचुअल फंड में S&P 500 में इन्वेस्ट कर देता एक दिन पहले, यानी जब मार्केट पीक पे थी 2008 में, क्रैश से एक दिन पहले, तो दैट वाज द वर्स्ट टाइम टू बाय, बदतरीन टाइम था बाय करने का। और वो बेचता मार्च 2020 के अंदर जब मार्केट बुरी तरह गिरी थी, अभी जब गिरी थी मार्च 2020 में, उस गिरने के बाद बेचता। यानी बेचता भी गलत वक्त पे और खरीदता भी गलत वक्त पे, और एक्सट्रीम गलत वक्त पे। सोचो, वर्स्ट टाइम टू बाय एंड वर्स्ट टाइम टू सेल। स्टिल उस बंदे को अगर आप उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न निकाले ना S&P 500 इंडेक्स का जो ETF फंड है, तो 84 या 86% का कुछ रिटर्न बनता है उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न। जबकि अगर वही बंदा बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता तो कुछ 45 या 50 या 60% रिटर्न बनता है। तो जरा सोचें, बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न दे रही है। इवन आप सबसे बड़ी गलती करो जो कोई भी नहीं करता, इतनी बड़ी गलती कर दी आपने यार, फिर भी आप कमा के निकल गए। तो अब यहां राज क्या है? व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक हेयर इज देयर इज नो ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं है, यू नीड टू कीप क्वाइट। Sir, what action we need to take? For long-term investment, the only action you need to take is no action. चुप होके बैठे, इंतजार करें, कमा के जाएंगे। इंतजार, गेम पूरी इंतजार की है। अच्छा, इस वक्त काफी लोग ऐसे हैं जो कैश लेके बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि यार हमें एक प्लान मिल जाए, एक प्लान उनको मिल जाए ताकि वो इन्वेस्ट करें। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपकी प्लानिंग के लिए अर्ज कर देता हूं। पहली चीज, कीप कैश फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, इस वक्त हालात खराब हैं, रिसेशन है, जॉब्स जा रही हैं, कुछ भी कोई बीमारी आ सकती है अनसर्टन। तो अपना एक सिक्योरिटी फंड रखें, क्योंकि अगर आपके पास सिक्योरिटी फंड नहीं होगा और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया और आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपको उस वक्त अपने शेयर्स बेचने पड़ जाएंगे। जो शेयर्स उस वक्त बेचने का टाइम नहीं होगा, फिर भी आपको बेचने पड़ जाएंगे। इसका मतलब आप तड़प जाएंगे मार्केट में, यानी आप गलत डिसीजन ले बैठेंगे। नंबर 2, योर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए भी प्लानिंग करें। व्हाट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस? फॉर एग्जांपल, किसी के बच्चे की बेटी की शादी है, उसके लिए पैसा चाहिए उसे। किसी के बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उस बंदे को चाहिए कि अगर उसने अभी से इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं और 1-2 साल बाद यूनिवर्सिटी का प्लान है ना, तो अभी से जैसे ही अच्छा वक्त आए ना, फौरन से शेयर्स बेच के अपने आप को बॉन्ड्स में या फिक्स इनकम में या लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट कर दे। क्योंकि ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आपने कोई एक्सपेंस इनकर करना है, प्लान्ड एक्सपेंस, और आप बोलोगे यार मैं एंड टाइम पे शेयर्स बेच दूंगा, एंड टाइम पे शेयर्स बेच के कर लूंगा ना, कभी भी नहीं। उस एंड टाइम पे अगर मार्केट के हालात खराब हुए, आप कट जाएंगे।
और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब गौर से बात सुनिएगा, कि आप कुछ कैश सेव रखें फॉर क्रैश, कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो आप बाय करेंगे ताकि आप एवरेज करें और असल कमा सकें राइट टाइम टू बाय। अब इसका क्या प्लान है? अगर मेरे पास, मैं अपने ऊपर रख के समझा रहा हूं, अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए का कैश होता और मैं क्रैश का वेट कर रहा होता और फिर बाय करता, तो मैं क्या करता जरा सुने, कि अगर यहां से मार्केट 10% नीचे आती ना, तो मैं अपने 1 करोड़ का आधा 50% इन्वेस्ट कर देता। फिर मार्केट मजीद 10% नीचे जाती तो रिमेनिंग का 50% इन्वेस्ट कर देता, और फिर मजीद 10% नीचे जाती यानी ओरिजिनल से 30%, तो मैं बचा हुआ सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता। अगर आप मैथमेटिकली सोचें तो मैंने सबसे कम इन्वेस्टमेंट एंड में 30% के टाइम की है। बच्चा कहता है यार सबसे नीचे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए था, जो नीचे 30% का टाइम है तब तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, इसका जवाब है पिछले 100 साल की यूएस की हिस्ट्री को देख के रिसर्च करो तो सीखोगे। जरा गौर से सुनना, मैंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कब किया? जब मार्केट पहली बार 10% गिरी थी, क्योंकि हिस्ट्री कहती है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 10% यूएस मार्केट का गिरना साल में एक बार एक्सपेक्टेड हो। साल में 1 या 2 बार यूएस मार्केट एक साथ 10% गिरती है एक ही वक्त में। सेकंड, फिर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे जब 20% गिरी थी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताऊं? हिस्ट्री कहती है कि यूएस मार्केट का एक साथ 20% गिर जाना 6 या 7 साल में एक बार एक्सपेक्टेड होता है, और मैंने सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया था 30% के फॉल में। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि लास्ट 70 इयर्स में सिर्फ 6 बार ऐसा मौका आया जब एक वक्त में 30% मार्केट गिरी हो। तो जरा सोचो यार, वो 30% वाले मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, ना होने के बराबर प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है। तो यार मैं उस चीज के लिए क्यों वेट करूं जिसके चांसेस ही नहीं है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट सिर्फ 10% गिर के एकदम रिकवर हो जाती है और आप कमा लेते हो, गिरते ही जब उठती है तो आप उसमें कमाना होता है। तो ऐसे कितने बेचारे बेवकूफ लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं, यार मैं 30% गिरेगी और तबाही होगी। तबाही होती ही नहीं यार, वो तो 12-15 साल में एक बार होती है। आप अगर उसका वेट करोगे तो आप तो मार्केट में कमा ही नहीं सकते। मेरे अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे कॉल करके बोलते हैं यार कि सर हम 2008 जो पाकिस्तान में नहीं आया था 2008, उसके लिए वेट कर रहे हैं वैसे टाइम के लिए कि जब लकी सीमेंट 50 रुपए पे आएगा तब हम खरीदेंगे। मैं उनको बोलता हूँ यार दिमाग खराब है, अभी 450 पे था, फिर 300 पे आया था अभी, जो बीच में अभी कोरोना की वजह से फिर वापस से 450 पे आ गया। कितने लोगों ने कमा भी लिया उसमें। तो यार अगर आप इस चीज के लिए वेट करोगे कि यार अब जब बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी, तो वो उस इवेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो प्लान अकॉर्डिंगली। थैंक यू।